जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से आज स्वामी जी कह रहे हैं, जहाँ नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों, वहाँ जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। कलो तद हरि कीर्तनात्। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। वाद के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। संघे शक्ति कलियुगे। संकीर्तन के समय अपनी आंखें मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूँ और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज़ आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज़ है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता। परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक बात प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को इकट्ठा तो मैं कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहां जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरिया बिछाई गई। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लग जाते। ऐसा करते करते वे कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को यह आशा थी कि अब बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं। अतः उन्होंने सोचा कि यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा सोचकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन ही करते जा रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को कठिनाई हुई कि बाबा जी तो मस्ती में नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएं। उन्होंने भी अटकल
लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली, और जब वे इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दें। हनुमान जी बोले, सब है कहाँ? वहाँ और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है, अतः जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति विस्तार होगा। जय श्री राधा माधव।